पलवल चौकी से लेकर के मैं सीएमओ हरियाणा तक मैंने चक्कर लगाए, 6 महीने तक रोई धोई, कहाँ धक्के नहीं खाए। इधर से बच्चे को मरवाने की कोशिश की गई, उधर से मुझे भी हिट करने की कोशिश की गई। मैं सुमित्रा देवी जीएनएस नंबर 5 से एक हेडमास्टर के पद पर नियुक्त हूँ। 2017 से यहाँ पलवल में हूँ और तो 26 सितंबर 2020 को मेरे बेटे को अगवा किया गया था स्कूल जाते समय कुछ दरिंदों ने, और उसको बुलंदशहर यूपी में ले जा करके मार दिया था। उन्होंने तो पूरी अपनी कोशिश करके वो बिल्कुल खत्म कर लिया था, लेकिन कोई उस ऊपर वाले की नजर थी कि उसमें कोई एक आसास रहा और बच्चे को फिर वहां से बुलंदशहर मार करके मेरठ में ले जाकर खाना पूर्ति के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया। और मुझे इत्तला दी गई कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, आप वहां जाइए बुलंदशहर। जब मैंने दरिंदों से पूछा कि मेरा बेटा तो वहां कहां से चला गया, मेरा बच्चा तो स्कूल गया, आप कैसे कह सकते हो, तो तब मेरे से कहा कि आप हमारे साथ चलिए और वहीं पर पता चलेगा क्या बात है, हमें नहीं पता। मैं उन जालिमों को ना तो जानती थी ना समझती थी। अकेली बैठ करके उनकी गाड़ी में मैं बुलंदशहर से होती मेरठ तक पहुंची, जहां उनकी नीयत साफ नहीं थी। रास्ते में भी वो चाहते थे कि इसकी माँ को भी हिट कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो बच्चे की बुलंद आवाज होगी ना एक माँ की होगी। लेकिन मैंने तो वहां जाकर के पूछा, देखा बच्चे को बिल्कुल मरी हुई अवस्था में मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ था। बच्चे को देखा, पूछा, दरिंदों से पूछा कि हुआ क्या, तो कभी कहता है कि भाई गाड़ी ने टक्कर दी, कभी कहता है किसी से गाड़ी टकरा दी, कभी कहता है कि बाइक फिसल गई। जब मुझे शक हुआ तो मैंने उसकी माँ से पूछा, जोर देकर के सच्चाई बताइए इसमें, मेरे बेटे को मेरे को यहाँ कैसे लाया गया। तो उसकी माँ ने कहा, हाँ बेटी ये बच्चे ही तो थे, इनके साथ और गाड़ी में गए थे और ये दोनों बच्चों को घूमने के लिए यहाँ उसमें आए थे बाइक पर जी। तो वहां जब मैंने पूछा तो मुझे बताइए एक्सीडेंट कैसे हुआ, इसको चोट क्यों नहीं लगी आपके बेटे को, तो उसने कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं है, चोट तो इसको भी नहीं लगी, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन मारा तो है इसको। तो मैंने आप ये क्यों कह रहे हो, मुझे गुमराह करने के लिए एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मैंने वहां से अपने बेटे को बाहर निकाला। 27 सितंबर को मैं अपने बेटे मेरठ से निकाल करके सरहद दे गई, वहां भी दरिंदों ने जाल बिछाया और वहां भी मेरे बेटे को मरवाने की पूरी कोशिश की गई। जब मैं अपने बेटे को यह हालत देख करके कि यहाँ भी साजिश रची जा रही है, तो मैं अपने बेटे को निकाल करके घर ले आई और सारा ट्रीटमेंट घर पर उपस्थित करवाया। और सर्वोच्च हॉस्पिटल से मैंने नर्स रखे जिनका उन दरिंदों के साथ फिर कॉन्टेक्ट होने लगा और उनकी साजिश थी घर में भी मेरे बेटे को खत्म करवाने की थी। 1 महीने उन नर्सों को रख करके मैंने सबको चलता कर दिया। मुझे पता था कि ये यहाँ भी मरवाने की कोशिश कर रहे। फिर मैं अपने बेटे को मैंने 27 सितंबर को ही मैं पुलिस चौकी भवन को अपने बेटे की शिकायत करने गई, तो विनोद जो की चौकी इंचार्ज है उन्होंने जाते ही मुझसे कहा, भाई आपकी रिपोर्ट नहीं ले सकते हम, क्योंकि वो तो कल ही आप पहुंचे थे विकास के पेरेंट्स को, उन्होंने कहा था कि एक्सीडेंट हुआ बच्चे का और यहाँ कोई किसी ने नहीं मारा, जाओ यहाँ से। मेरी ना तो एप्लीकेशन रिसीव की गई। जब मैंने ज्यादा जिद की तो डीएसपी साहब खटाना साहब वहाँ पहुंचे, मैंने उनके सामने अपनी फरियाद रखी, सर मेरे बेटे का एक्सीडेंट नहीं हुआ, मेरे बच्चे को एक साजिश के तहत अपहरण किया गया, बच्चे के स्कूल में उसकी माँ ने मेरी जगह मारल करके ढोल करके 2 दिन पहले छुट्टी दिलाई है, उसने 2 दिन की कह करके कि मेरा बच्चा बीमार है स्कूल नहीं आएगा और आप इसको छुट्टी ले लीजिए, जबकि मुझे पता तक नहीं है कि मेरे बेटे की स्कूल से किस साजिश के तहत छुट्टी करवाई गई है। और मुझसे ये कहा जा रहा है कि बेटे का एक्सीडेंट हो गया। तो फिर मैंने जब डीएसपी सामने कहा, चलो कोई बात नहीं, कल हम आपकी तफ्तीश करा देते हैं, आप कल सुबह 10 बजे आना। जब मैं कल 10 बजे पहुंची अपने कुछ पेरेंट्स के साथ, तो डीएसपी साहब ने 2 बंदे पुलिस में, एक मुजरिमों की तरफ से एक हमारी तरफ, 2 गाड़ियों में भेज करके बुलंदशहर के लिए रवाना करे। जब वहां पर जाकर तफ्तीश की गई तो पुलिस ने एक झूठी रिपोर्ट बना करके कहा कि एक्सीडेंट हो गया, यहाँ सीसीटीवी फुटेज देख लीजिए, ये आपका बेटा था बाइक पर। तो मैंने पूछा, सर बुलंदशहर हॉस्पिटल में हमने वो कागज देखे जिसमें बेटे को एंट्री करवाई गई, 2:30 बजे एडमिट दिखाया गया बच्चे को बेहोशी की हालत में, और ये कहा गया उसमें ये लिखाया गया रजिस्टर में कि पुलिस कार्रवाई नहीं करनी है।
अपनी बाइक फिसलने से एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसका दोस्त हूँ, मोबाइल नंबर लिखवाया, ये रिटर्न में दिया गया और उसने अपना फादर नेम भी उसने उस लड़के ने चेंज करा करके लिखा। जबकि मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक छोटा सा बच्चा 2 या 3 साल का बच्चा अपने फादर का नाम नहीं भूल सकता, जबकि वो जो दरिंदा है वो 18 साल से ऊपर का है और उसने वहाँ भी 420 करके अपना फादर नेम भी गलत लिखवाया है, अपना रिलेशन भी गलत लिखवा रहा है, जबकि वो दोस्त था उसका। और मुझे झूठी सूचना दी गई कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया। जब मैंने MLR कटवाने के लिए रिक्वेस्ट किया बुलंदशहर हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पुलिस कार्रवाई जब उसने लिखवाई थी पुलिस को इतला नहीं दी गई और जब पुलिस आती है तो तब यहाँ से MLC करती है, हम नहीं बात कर देते। अच्छा, बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा किया। साजिश के तहत जब हमने फिर मेरे दोस्त फ्रीडम से कॉन्टेक्ट किया, अभी आप इसकी MLC काट करके देखिए, तो कहते हैं कि जहाँ पहले बच्चा एडमिट होता वहाँ से MLC काटी जाती है। अच्छा बेटी, बहुत अच्छी साजिश रची। हमने हॉस्पिटल से कहा भाई हमारे बच्चे की MLC काट करके दीजिए, इसकी फोटो बताइए कहाँ लगा है, किस चीज से मारा गया बच्चे को। तो उन्होंने कहा मैडम जी हम इसके लिए माफी चाहते हैं, जहाँ बच्चा की फर्स्ट एड दी जाती है वहाँ पर इसकी MLC काटी जाती है। तो मैंने बार-बार पुलिस से यशपाल खटाना जी से मैंने रोड किया कि सर मेरे बच्चे की MLC तक नहीं कटी, मेरे बच्चे का मेडिकल भी नहीं हुआ, और फिर आप कहते हैं कोर्ट में पता चलेगा वहाँ जाना, वहाँ MLC देना, तब पता चलेगा कि क्या हुआ बच्चे को। कि सर आज ये बात मेरे से पूछ रहे हो तो मैं तो आपसे उसी दिन से गुहार लगा रही हूँ। तो सर वहाँ पर जब वो तफ्तीश की गई वहाँ बिल्कुल झूठा केस बनाया, बच्चे को वहाँ दिखाया 2:30 बजे एडमिट, जबकि बच्चा 2:45 बजे हमसे बात कर रहा है कि मैं ठीक ठाक हूँ और विकास के मामा के घर हूँ। तो क्या मैंने DSP साहब खटाना से यही बात रखी, मुझे आप ये बताइए जब 2:30 बजे बच्चा बेहोशी की अवस्था में एडमिट हो गया, मर चुका था बच्चा, क्या वो 3 बजे जीवित होकर के हमारे पास कॉल करता है? ये कहाँ का न्याय है? मैं कॉल डिटेल क्यों नहीं निकालते आप इनकी? मुझे आप कॉल डिटेल दीजिए, मैं अपना न्याय खुद कर लूंगी, कोर्ट चली जाऊंगी। आज तक DSP साहब ने गुमराह किया पूरा। मैं कहाँ से पलवल चौकी से लेकर के मैं CMO हरियाणा तक मैंने चक्कर लगाए, 6 महीने तक रोली धोली, कहाँ धक्के नहीं खाए। इधर से बच्चे को मरवाने की कोशिश की गई, उधर से मुझे भी हिट करने की कोशिश की गई। मैं 4 महीने तक लगातार अपने विद्यालय में नहीं आई डर के कारण। जब मैं DSP साहब ने बुलाई थी अपने ऑफिस में तो DSP साहब ने मुझे धमका करके ये कह दिया चली जाइए यहाँ से, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, एक्सीडेंट हुआ इसका, किसी ने नहीं मारा, आप झूठा केस लगाती हो, हम आपका ये कर देंगे वो कर देंगे। तो मैं DSP साहब खटाना जी से मैंने ये बोला था सर मैं अनपढ़ नहीं हूँ, MA BEd हूँ और पोस्ट ग्रेजुएट पद लेकर के बैठी हूँ, 22 साल इन सर्विस कर चुकी हूँ। मैं अनपढ़ नहीं, बाबा साहब ने मुझे संविधान का पढ़ने का अधिकार दिया, मैं कानून भी जानती हूँ, मैं अपना न्याय लेकर रहूंगी। मेरे बच्चे का कहीं कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, आपने बनाया है और आप इन लोगों से मिले हुए हैं, आप उनको शर्त दे रहे, बना दे रहे। तो DSP साहब ने मुझे धमका करके भगा दिया। जैसे ही मैं बाहर निकली तो 5 गुंडे उपस्थित थे DSP साहब के ऑफिस के सामने और मुझे सरेआम गुंडों से मरवाने की धमकी दी गई। फिर भी फिर हम वहां से चले गए एक दूसरा, क्योंकि हम 5 साल इकट्ठे थे, मेरा परिवार था, उनकी हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद फिर मेरे पीछे और लोग लगे, घर तक मेरा पीछा किया, ड्यूटी जोड़ने को ड्यूटी के पीछे भी मुझे मरवाने की कोशिश की, जिसकी खातिर मैंने SP साहब, TC साहब और अपने शिक्षा विभाग को भी मैंने नोटिस किए कि मुझे सुरक्षा की बहुत आवश्यकता है, मुझे और मेरे बेटे को सुरक्षा चाहिए। मैं तब तक स्कूल नहीं ज्वाइन कर सकती क्योंकि मुझे बहुत खतरा हो रहा है। मेरे घर पर भी रबिश दी जा रही है, बाहर फायरिंग हो रही है मेरे घर के सामने, लेकिन जाते कहाँ, क्योंकि पुलिस प्रशासन सोया हुआ है। किसी को जब कटती है ना तब उसको होता है, एक माँ के सीने को आप चीर कर देखिए, आज उसको अंदर कितना रुदन है। जो मेरा बेटा एक इकलौता सहारा था, इन दरिंदों ने तो अपनी तरफ से मार दिया था। 1 मिनट में बीच में ले रहा हूँ क्योंकि जरूरी था। मुझे पता चला है DP साहब तो हमको सुना रहे थे, वो अंदर चले गए। कृपा करके इतनी जनता की भावनाओं को देखते हुए एक माँ का दर्द सुन लें DP साहब। वो सुन लेंगे सर, कोई बात नहीं, बोलने दो पहले। नहीं वो बोल रहे हैं, लेकिन दोबारा फिर रिपीट करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि सुनाएंगे जरूर DP साहब को। धूप में ले जाकर बात करेंगे, या तो अभी आगे सुन ले बात को, नहीं तो दोबारा रिपीट होगी। तो सर मैंने अपने शिक्षा विभाग को भी दिए एप्लीकेशन दिए, लेकिन कोई मुझे क्या नहीं मिला। 6 महीने तक इनके चक्कर काटे, बार बार मुझे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया।
क्या मैं कोई अनपढ़ हूँ? यदि एक पढ़ी लिखी महिला जिसको जो सारे कानून जानती है उसको न्याय नहीं मिल सकता, तो मैं प्रशासन से अपील करती हूँ कि मैं जो हमारा पुलिस प्रशासन है, क्या एक गरीब, अनाथ और जो अनपढ़ औरतें हैं या अनपढ़ बच्चे हैं या अनपढ़ पेरेंट्स, उनको क्या न्याय देगा? आज मैं ये मांग करने आई हूँ। आज मुझे सड़कों पर क्यों उतरना पड़ा? क्यों मुझे अपने समाज को इकट्ठा करना पड़ा? क्योंकि मुझे न्याय नहीं मिला। आज मेरा इकलौता सवाल छीन लिया। आज उनको बिस्तर पर है, वो 8-9 महीने तक कोमा में रहा। आज बच्चा उस काबिल है, स्थिति में है, बयान देने के लिए मैंने डीएसपी साहब से कहा। डीएसपी साहब ने मुझे 3 बार नोटिस दिया, बच्चे को लेकर के आइए। तो मैंने उसे कहा सर मुझे पूरा खतरा है, वहाँ जब मैं आती हूँ तो वहाँ ढूंढे होते हैं, लेकिन मैं रोऊं किसके आगे? किससे कहूँ अपने दुख? किससे अपनी व्यथा सुनाऊं? जब पुलिस प्रशासन मेरी मदद नहीं करेगा तो कहाँ जाऊंगी? तो मैंने डीएसपी साहब को आमंत्रित किया, आप मेरे घर आइए और मेरे बेटे के बयान लीजिए। और बड़ी विडंबना देखिए, डीएसपी साहब के साथ जो रीडर आया था उसका नाम शायद मुझे ध्यान नहीं है, रविंद्र नाम है उनका। तो उन्होंने जो रीडिंग की, जो लिखा, उसमें क्रॉस क्वेश्चन, चलो मैं कहती हूँ पुलिस का काम वो करे, लेकिन जो वर्डिंग जो बेटे ने बोली है उससे डिफरेंट शब्द उसमें लिखे गए हैं। मैंने बार-बार उस रीडर को टोका कि सर बच्चा क्या बोल रहा है, आप क्या लिख रहे हो? और मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग है, मैं वो कोर्ट में पेश करूंगी, जरूर पेश करूंगी। मैंने डीएसपी साहब को व्हाट्सएप के माध्यम से भी बोला मैं कि सर जो आपने जो लिखवाए शब्द बच्चे के वो बिल्कुल गलत है, जो बच्चे ने बोला वो बिल्कुल उसके अपोजिट है, ठीक है ना? तो मैं कहती हूँ जब हमारा पुलिस प्रशासन, जब पुलिस विभाग ही इस तरह की हमारे अत्याचार करेगा तो कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएगी महिला? वो मेरा पति का सारा दिन हिमेल होगा, तो मैं बड़ी संघर्ष कर रही हूँ और मैं करती रहूंगी। मैं आज अपने शासन प्रशासन, लेकिन मेरी मांग हमारे सरकार, हरियाणा सरकार खट्टर जी के पास पहुँचे या मोदी जी के पास पहुँचती है, मैं उनसे दरखास्त करती हूँ कि सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस तरह के जो आप लोगों ने बिठा रखे हैं, ये डीएसपी साहब, एसपी साहब, जिनको अपनी वर्दी का जो खोट दिखा करके दूसरे लोगों को डराते धमकाते, जो पढ़े लिखे कोई नहीं बख्शते, तो अनपढ़ लोगों के साथ इनका क्या अत्याचार होता होगा? ये आज वर्दी का खोट दिखा करके मैंने डीएसपी साहब को चैलेंज किया, सर तह तक जाऊंगी, आप इसकी सीबीआई जांच कराइए। मैं आज मांग करती हूँ सरकार से, मेरे बेटे की सीबीआई की मांग करती हूँ, उसकी जांच कराई जाए। सीबीआई की जांच होगी, इसमें बहुत सारी बुद्धियां सुन कर निकल कर बाहर सामने आएंगी। केंद्र से होगी, केंद्र से हो। और मैं मांग करती हूँ केंद्र सरकार से सीबीआई से मेरी जांच हो, मेरे बेटे की केस की। एक छोटा मोटा केस नहीं है जिसको पुलिस ने गुम उठा करके आज ये कह दिया कि हम डीएसपी साहब कहते हैं हम आपका केस बंद कर रहे हैं, वो गुनहगार नहीं है, गुनहगार है मैं हूँ, मेरा बेटा है दोषी जो 9 महीने से मौत और जिंदगी के बीच में घूम रहा है। आज आप लोगों को इतना गरूर हो गया। मेरी सर्विस में एक अध्यापक हूँ, 22 साल नौकरी में दिए हैं। एक अध्यापक का काम होता है हर स्टूडेंट को तराशना, वो पढ़ा लिखा करके उसका हर विद्यार्थी को इलाज लेकर बनता है। कोई पुलिस में अफसर बनता है, कोई आईएएस बनता है, कोई आईपीएस बनता है। क्या सब भूल गए? क्या सब भूल जाते हैं उस अध्यापकों का? क्या हमें शिक्षा दी गई है? क्या यही हमारे गुरुओं का सम्मान है? क्या मुझे इस सरकार ने या हरियाणा सरकार या जो मेरे जितने भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं, ये 2017 से मामला चला रहा है, 2017 की रंजिश है, और जिसके तहत मैं बार-बार अपनी सरकार को भी और अपने शिक्षा विभाग को भी इतना देती रही, सूचना देती रही, सर मुझे धमकियां मिल रही है मेरे बच्चों को ढुआने की, मरवाने की। और लेकिन सरकार अधिकारी सब सोए, वो यही चाहते थे कि दलित है क्या है, बेटा मर जाएगा तो क्या हुआ, एक दलित तो कम होगा, और उसको आज ये अंजाम मेरे बेटे को भुगतना पड़ा। मैं आज आह्वान करती हूँ, मैं अकेली बेशक हूँ, मैं नारी हूँ, अबला हूँ, लेकिन बाजू में इतना दम रखती हूँ, बेटे को न्याय दिलवा कर रहूंगी। जब तक मेरे अंदर सांस है बिल्कुल झुकूंगी नहीं। न्याय के लिए ईमानदारी पर ईमानदारी का खाती हूँ, ईमानदारी से काम करती हूँ। सरकार का नमक खाती हूँ तो उसको आरामी करती हूँ, बेईमानी का नहीं खाती। तो मैं ये चाहती हूँ, मेरी मांग है डीएसपी खटाना जी को बर्खास्त किया जाए, एसपी जो हमारे दीपक घेरिया बच्ची है उनको भी सस्पेंड किया जाए, बर्खास्त किया जाए। ऐसे जो वर्दी पहन करके जो घुसपैठियां अपना करते हैं, आज उनकी धौस से देखे वर्दी की, फिर तुम कर ये करते कि वो करते, ये कोई बात नहीं है। कर देंगे तो करिए भाई, फांसी पर चढ़ाइए। मैं गिरफ्तारी लेने के लिए आई हूँ, फांसी पर चढ़ने के लिए आई हूँ। बेटा तो मर चुका, अपन है, खमा दूंगी, कोई बात नहीं है, जैसे जिएगा जी लेगा। लेकिन एक शेरनी हूँ, शेरनी की दूध भी आपकी माँ का, शेरनी की तरह गहाड़ूंगी, बिल्कुल अपने बेटे को
चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मेरे बेटे को न्याय नहीं मिलेगा। और इसलिए आज सड़क पर मुझे आना पड़ा, नहीं तो मैं 9 महीने से पुकार कर चिल्ला करके रो कर अपना दर्द सुनाया। क्या तुम सब बेऔलाद वाले हो? क्या आप लोगों में आपकी माँ नहीं है, बहन नहीं है, बेटियां नहीं है? क्या आपके सीने में दर्द नहीं है एक माँ का? आप ये सोचते हो कि हम बेऔलाद वाले? अरे उंगली काट कर देखिए, बेटे को यदि एक सुई भी चुभती है, माँ के कलेजे को छलनी करता हो। आज मैं वो माँ हूँ जिसको 18 साल से पाल पोस करके अपने सहारा बनाया जिंदगी का। सोचा था बुढ़ापे में सहारा बनेगा, आज उसी सहारे को छीन लिया। मैं सरकार से बहुत दुखी हूँ बिल्कुल। और मैं जितने भी हमारे अधिकारी हैं बार रिपोर्ट भेज रहे हैं, कोई SCIO को लिख रहा है भाई एक्सीडेंट हुआ था जी, डीसी साहब ने रिपोर्ट भेज रखी है SCIO को, एक्सीडेंट हुआ था, DSP साहब के ऊपर रिकमेंड करके दे रखी है वो रिपोर्ट। अरे क्या हम आंखों के अंधे हैं? मैं आंखों की अंधी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ सर। पहुंचूंगी, जरूर न्याय मिलेगा और लेकर के रहूंगी जब तक मेरे अंदर एक सांस है। बिल्कुल अपने बेटे को न्याय दिला करके रहूंगी।